हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीटेल्स। मैं हूं वरुण। भारत और रूस द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम अब हथियार निर्यात में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 26 जनवरी 2025 को एक बड़ा ब्रह्मोस डील साइन होते हुए देखा जा सकता है, जो भारत के रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ सकता है। फिलीपींस, जिसने पहले भारत से ब्रह्मोस खरीदा था, अब और बैटरियों की मांग कर रहा है। इससे इस मिसाइल की वैश्विक विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। हालांकि रूस की कुछ हालिया चूक भारत की नाराजगी का कारण बन रही हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। ये बेहद संवेदनशील मामला है, जिसे गहराई से समझना जरूरी है। आइए इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल पाने के बाद फिलीपींस ने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए 9 अतिरिक्त एंटी शिप मिसाइल बैटरियों की मांग की। इसका मतलब साफ है कि फिलीपींस पूरी तरह से भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल से सेटिस्फाइड है। ये मांग फिलीपींस की भूमि आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम परियोजना के विस्तार का हिस्सा है, जिसमें पहले भारत से 2 बैटरियों का प्रस्ताव दिया गया था। इस डील के तहत भारत मिसाइलों, लॉन्चर्स और अन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। दरअसल 2022 में हुए 37.5 करोड़ डॉलर के सौदे के तहत भारत ने अप्रैल 2024 में ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी थी। भारत और रूस द्वारा विकसित ब्रह्मोस मिसाइल को 2001 में सेवा में लाया गया। यह बेहद खतरनाक है और अब दुनिया में वायरल हो रहा है। इसकी रफ्तार मैक 2 से 3 तक है और यह 290 किलोमीटर की निर्यात रेंज के साथ 200 से 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसे भूमि, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश है। इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और यूएई भी इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। खास करके चीन का दुश्मन भारत इस मिसाइल को हासिल करना चाहता है। इस मिसाइल डील को ध्यान में रखते हुए भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को इस बार अपने गणतंत्र दिवस पर बुलाया है। ये डील भारत के रक्षा निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है और चीन के खिलाफ फिलीपींस की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रही है। आप सभी को पता चल गया होगा कि भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वो 25 जनवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। पूर्व जनरल और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हाल ही में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। उनकी भारत यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल डील सहित कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उनकी पाकिस्तान यात्रा की योजना थी, लेकिन भारत की आपत्तियों के बाद यह दौरा रद्द किया गया। भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्व नेताओं को बुलाने की परंपरा है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की यह यात्रा भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वहीं रूस में भारतीय नागरिकों की मौत और लापता होने की खबर ने भारत को झकझोर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया कि रूसी सेना में काम कर रहे 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें से 16 का कोई अता पता ही नहीं है। भारत ने इनकी जल्द रिहाई और सुरक्षित स्वदेश वापसी की अपील की है। हाल ही में केरल निवासी बिनिल बाबू की रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन पर मौत ने मामला और गंभीर बना दिया। बिनिल कई महीनों से भारत लौटने की गुहार लगा रहे थे। उनके साथ कुरियन नामक एक अन्य भारतीय भी इस युद्ध में फंसा हुआ था। दोनों रोजगार की तलाश में रूस गए थे, लेकिन रूसी सेना ने उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूसी सेना में शामिल होने वाले भारतीयों के 126 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 96 लोग भारत लौट चुके हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिर ये भारतीय रूसी सेना में कैसे फंस गए। बिनिल और कुरियन जैसे लोग रोजगार की तलाश में रूस गए, लेकिन जंग में फंस गए। इन्हें शुरुआत में खाना पहुंचाने और गड्ढा खोदने जैसे काम दिए गए, लेकिन बाद में फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2024 में संसद में कहा था कि भारत इस दावे को खारिज करता है
कि भारतीयों ने जानबूझकर रूसी सेना के साथ अनुबंध किए हैं। रूस ने भी सफाई दी थी कि वो भारतीय नागरिकों को सैन्य भर्ती योजनाओं में शामिल नहीं करेगा। अप्रैल 2024 में रूस ने विदेशी नागरिकों को सशस्त्र बलों में भर्ती पर रोक भी लगा दी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां करती है। भारत ने रूसी सेना में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की रिहाई की जोरदार अपील की। मॉस्को में भारतीय दूतावास लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।